हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। और कैसे हैं? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए, कल की कक्षा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने शुरू किया था धातु एवं अधातु। हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुण और धातु क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा, फिर उसके बाद धातु क्या होते हैं, ठीक। अधातु क्या होते हैं, उसके बाद धातुओं के भौतिक गुण, ठीक। उसको हमने देखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक। अधातुओं के रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हमें क्या पढ़ना है? और धातुओं के भौतिक सॉरी रासायनिक गुण। अब धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में देखिए, हम पहला देखेंगे। पहला नंबर, ऑक्सीजन से क्रिया। किससे? ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक। यानी यदि कोई धातु है, उसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? ऑक्सीजन से। तो क्या प्राप्त होता है, हमें वो देखना है। देखिए, हमने कहा कोई एक धातु ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम, ठीक। मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन जब अकेला आएगा या फिर कहे तो एक गैस के रूप में आएगा तो दो होगा, द्विपरमाणविक, ठीक। तो आपने मैग्नीशियम से कराया क्रिया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। ये क्या था? मैग्नीशियम, ठीक। ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। आपने क्रिया कराया, किस क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO ऑक्साइड, ठीक। यह क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस कीजिए, यहाँ पर दो करेंगे, यहाँ भी दो करेंगे, 2 Mg, 2 Mg, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, ठीक। यानी जब किसी धातु की अपक्रिया, क्या? जब किसी धातु की अपक्रिया, धातु की क्रिया या अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड का निर्माण होता है, होता है, ठीक। फिर समझिएगा, जब हम किसी धातु की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड, ठीक। धातु थी, इसकी अपक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो क्या बना हमें? धातु ऑक्साइड, यानी इस धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो हिंदी में जैसे लिखना होगा, क्या लिखेंगे? धातु प्लस में ऑक्सीजन, ठीक। धातु प्लस में ऑक्सीजन। उसके बाद अब क्रिया करके क्या बना? धातु ऑक्साइड, ठीक। याद रहेगा, इस बात को रटना नहीं है, समझिएगा, ठीक। धातु था, ऑक्सीजन से क्रिया कराया, क्या बना? धातु ऑक्साइड, ठीक। यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए, हम इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था, ठीक। एग्जाम्पल में पहला था, हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसी में, ठीक। देखिए, हमने कहा सोडियम धातु है। कौन सी धातु? सोडियम, Na, ठीक। ऑक्सीजन से अवक्रिया कराया गया। ऑक्सीजन आप जानते हैं अकेला नहीं आएगा, तो द्विपरमाणविक आएगा। तो क्रिया कराया, क्या बनेगा? देखिए, Na आपको पता है Na+1 होता है, ठीक। ऑक्सीजन जो होता है आपका O2-2 होता है, ठीक। अब यहाँ पे दो है, उसको O2-2 नहीं, O-2 होता है, ठीक। यहाँ जो दो है उसको नहीं ध्यान देंगे, वो तो द्विपरमाणविक के लिए आया है ना। तो आपका ऑक्सीजन जो आयन टूटेगा, क्या होगा? O-2। तो देखिए, क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? Na, ठीक। और इसके बाद यहाँ O यहाँ आ जाएगा, इसका एक यहाँ चला जाएगा, इसका दो यहाँ, तो क्या बना? Na2 और O, ठीक। तो Na2 और O यानी सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक। तो सोडियम धातु की अपक्रिया, किसकी? सोडियम धातु की क्रिया किससे कराएं? ऑक्सीजन से, ठीक। किससे? ऑक्सीजन से। तो देखिए क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड,
ठीक, बैलेंस करना है अभी, अब क्रिया बैलेंस नहीं है। ठीक, देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ 2 करेंगे। ठीक, सोडियम को 2 कर दिए। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पर 2 करेंगे। लेकिन अब फिर से देखिए यहाँ क्या होगा, सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 सोडियम 4, तो यहाँ पर सोडियम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बैलेंस है अब क्रिया आपकी। ठीक है ना, ऐसे अब क्रिया आपको बैलेंस करना है। सोडियम 4 हो गया, उसके बाद सोडियम यहाँ देखिए 2 में 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 क्या 2 ऑक्सीजन। ठीक, समझ आ गया। यानी धातुओं की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, मैं लिख चुके होंगे, अब ध्यान दीजिएगा। यदि हम किसी धातु की अपक्रिया, किसके, किसी धातु की अपक्रिया या फिर अम्ल से कराएं तो क्या होगा। ठीक, कितना हो गया। अम्ल से कराने से पहले हम एक और टॉपिक देखते हैं। इसी में एक आपका ऐसा नहीं है कि मतलब कि धातु की क्रिया नहीं है, वह है धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया। ठीक, किसकी, धातु ऑक्साइड से जल क्रिया, जल से क्रिया। यहाँ पर नीचे पॉइंट डालिएगा, ये कोई पहला, जैसे पहला हमने पढ़ा धातु की किससे क्रिया थी, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट के पहले भी एक मुख्य बिंदु हमें पढ़ना है, या फिर उसे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दीजिए। ठीक, यानी इसको हम समझ लेते हैं क्या है। ठीक, उसमें देखिए वहां नीचे लिखेंगे क्या, कि धातु ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया, किससे, जल से क्रिया। यानी हमें देखना है कि जब कोई धातु ऑक्साइड है जल से यदि क्रिया करता है तो क्या होता है। हमने देखा कि धातु से धातु ऑक्साइड कैसे बना। ठीक, हमने क्या देखा कि धातु से धातु ऑक्साइड कैसे बना। तो अब हम देखेंगे धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया होने पर क्या बनता है। जैसे देखिए हमने कहा MgO है, ठीक, इसको H2O से हमने अब क्रिया करा, किससे, H2O से। ठीक, तो देखिए होगा क्या, ये धातु ऑक्साइड है आपका, ये जल है। ठीक, इसकी अब क्या कराते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, Mg+2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है -2। ठीक, उसके बाद H+1, उसका OH-1 ऐसे टूटेगा। अब यहाँ पर गलती ये करेंगे कि जो H2O है, OH है, इसके साथ निकाल देंगे, या फिर कहेंगे कि H2O बन जाएगा, ये H2O तो था ही। ठीक, मतलब कि OH और O2 वो अलग नहीं होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि MgOH इसके साथ आ जाएगा और OH अलग हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, देखिएगा, देखिए करेंगे क्या, MgOH है, इस सॉरी MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, जल से। तो हम जब क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसके साथ एक और ऑक्सीजन आ गया। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन जो है ये भी आ गया बाहर, या 2 हो गया, तो 2 का गुणा कराएंगे, देखिए बैलेंस है क्रिया। तो यानी जब किसी धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड। लिखेंगे क्या, जब किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं, जल से कराते हैं, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑक्साइड का निर्माण
होता है। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। जब किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड, सॉरी, इसका निर्माण होता है धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको लिख लीजिए। जब किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, जिसे हम एक और देख लेते हैं। Na2OH है, सॉरी Na2O है, इसकी क्रिया कराते हैं H2O से तो क्या बनेगा? NaOH। ठीक, NaOH। देखिए उसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। कैसे? यहाँ 2 सोडियम था, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो यह आपका था धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया। ठीक, बॉक्स में आप ऐसे लिख सकते हैं धातु ऑक्साइड, क्या? धातु ऑक्साइड प्लस में जल, फिर इसके बाद बनेगा क्या? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक, यह आपका बॉक्स हो गया। तो इस बॉक्स में ये तैयार हो गया आपका, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक और बात जो सूचना आपको देनी थी कि आप लोगों के पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल गए हैं, नीचे लिंक दे देंगे, उससे जुड़कर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और दूसरी बात कि इस संडे को आपका जो साइंस का पहला चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर उसका आपका होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, आप लोग को ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा टेस्ट के लिए। ठीक, क्वेश्चन पीडीएफ, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है अपने घर पर ईमानदारी के साथ। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगी हमारा नंबर आपके पास होगा ही 9580। ठीक, 9580260994। इस पर आप लोग कहीं दिक्कत होगा तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, इस नंबर को नोट कर लीजिए 9580260994। ठीक है, इस संडे को टेस्ट होगा पहला चैप्टर साइंस का, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इतना उतारिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में। हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी धातु की अम्ल से क्रिया कराते हैं। ठीक, क्या कराएंगे? किसी धातु का अम्ल से क्रिया। ठीक है, दूसरा नंबर। पहला हमने देखा धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, दूसरा देखेंगे धातु की अम्ल से क्रिया। ये जो था आपके लिए अलग से फैक्ट था, जो किताब में आपके दिया है मैंने समझा दिया, क्योंकि पेपर में जब एनसीईआरटी में दिया है तो इसका मतलब पेपर में आने की संभावना है। ठीक, तो दूसरा नंबर देखिए, धातु की अम्ल से क्रिया। किससे? अम्ल से क्रिया। अब धातु कोई है तो अम्ल से कैसे क्रिया करता है उसको देखिएगा। हमने कहा कोई धातु ले लिया, जैसे सोडियम। ठीक, इससे अब क्रिया करा HCl अम्ल से। ठीक, तो अब क्रिया होते हैं बात देखिए क्या होगा। Na जो है Na+1 में पहले वियोजित होगा। अब क्रिया करने से पहले H जो है HCl जो है H+1 और Cl-1 में। ठीक, Na+1 जो है Cl-1 से मिल जाएगा। ठीक, तो क्या बना लेगा? NaCl। ठीक, उसके बाद एक H बचा। आपको बताया था जब हाइड्रोजन एक बचता है तो वह किसी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या देता है? H2 गैस। ठीक, क्या देता है? H2 गैस। ठीक, तो यानी सोडियम धातु थी, सोडियम धातु थी, हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल था। ठीक, ये अम्ल है, आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे हाइड्रोक्लोरिक चाहे जो भी। ये आपका क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। ठीक, अब देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, जब किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं तो धातु लवण देखिए धातु लवण यानी सोडियम क्लोराइड जो एक प्रकार का लवण है तथा धातु लवण का निर्माण होता है होता है होता है और हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रहेगा। यानी देखिए हमने कहा कि एक धातु लिया, ठीक, इस धातु की क्रिया किससे कराई, धातु लिया, धातु की क्रिया अम्ल से कराई, अम्ल से कराया जब तो हमें क्या मिला, धातु लवण, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, यही आपका बनेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, किसी धातु की अम्ल से क्रिया कराने पर, जब किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो धातु लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम का क्रिया हमने HCl के साथ कराया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया तो सोडियम क्लोराइड बना, जो एक लवण है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। चलिए इसको लिखिए। ठीक है, देखिएगा इसको बैलेंस हमने नहीं किया था, ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। दो हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन होना चाहिए था, तो देखिए दो हाइड्रोजन जैसे यहाँ हुआ तो दो क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे भी दो क्लोरीन करेंगे तो दो सोडियम भी हो गया, तो दो सोडियम कर दीजिए, हो गया बैलेंस। ठीक है, यही करना था। ठीक, बैलेंस करना समझिए, दो हाइड्रोजन था तो हमने दो हाइड्रोजन किया तो दो क्लोरीन हो गया, दो क्लोरीन हुआ तो दो इधर भी क्लोरीन दो करना होगा, दो क्लोरीन यहाँ किया तो सोडियम भी दो हो गया, तो यहाँ भी दो कर दिया। ठीक, सोडियम के आगे चलिए ना लिख लीजिए। और इसके साथ हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा जिंक है, ठीक, जिंक धातु है, इसकी अपक्रिया H2SO4 इससे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो देखिए क्या होगा, Zn जो है आपको पता है +2 में टूटेगा और H+1 में और SO4 -2 में। ठीक, आपको पता है Zn+2 SO4 - 2 दोनों ऊपर का समान है तो दोनों मिलेंगे ZnSO4 बनाएंगे। ठीक, जिंक सल्फेट, और एक हाइड्रोजन है तो किसी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या होगी, बाहर मुक्त हो जाएगी। ठीक, देखिए अब क्रिया बैलेंस भी है, दो हाइड्रोजन यस एक और ओ ऑक्सीजन 4। ठीक, ठीक है ना, और उसके बाद Zn1 ये क्या है, जिंक धातु। ठीक, जिंक धातु है, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद जिंक सल्फेट बना, ठीक, जो एक प्रकार का क्या है, लवण है, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, चलिए देखिए, देखिए इसको करिए, समझ आ गया। आप लोगों से एक बात कहनी थी कि देखिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है आप लोगों को बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाना है, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। ठीक, अभी हम आगे बढ़ेंगे अभी, लेकिन आप लोग को इतना कहना है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रिस्पॉन्स दीजिए कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, हो गया, धातु की अम्ल से क्रिया कराया तो धातु लवण की बना और उसके बाद क्या बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक, हमने देख लिया सोडियम के हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई।
फिर धातु, ये हमने लिख दिया हिंदी में, धातु की अपक्रिया अम्ल से कराते हैं तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, जिंक और जिंक की अपक्रिया किसके साथ कराए, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना, जो एक लवण है। जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस नहीं, ये जिंक सल्फेट क्या है, एक लवण है, हाइड्रोजन एक गैस। ठीक, चलिए आते हैं हम तीसरे वाले पर। ठीक, चलिए अब हमें कौन सा देखना है, तीसरा नंबर। ठीक, तीसरे नंबर हमें देखना है कि जब धातु क्या जल से अपक्रिया करती है, किससे, जल से अपक्रिया। ठीक, तीसरा नंबर, जल से क्रिया, जल से क्रिया। देखिए क्या होगा, इसे हमें देखना है कि जब धातुएं जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है। ठीक, देखिए हमने कहा कोई धातु है, मैग्नीशियम है। ठीक, नीचे थोड़ा लिखते हैं, मैग्नीशियम एक धातु है। ठीक, इसने किससे क्रिया किया, जल से। ठीक, तो देखिए क्या बनाएगी, Mg+ तो आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद H+1 में टूटेगा और OH-1 में, तो ये जो है Mg जो है इसके साथ चला जाएगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या होगा, Mg+2 होगा और OH-1 होगा। ठीक, यही होगा, इसके जब क्रिया होगी तो देखिए Mg यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ, इसका 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक, और इसका 1 यहाँ, तो 2 यहाँ जब आएगा तो OH दोनों के आएगा, तो इसके वोल्टेज हो जाता है। ठीक, तो क्या बना, MgOH। ठीक, इसका वोल्टेज। और कितना हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन किसी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, समझ में आया। तो जब किसी धातु की क्रिया, धातु की क्रिया किससे कराते हैं, जल, जल से कराते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब जल से कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्रोक्साइड बनाना है, OH है, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलती है। ठीक है, जब किसी धातु की क्रिया जल से कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल ये था, यदि हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए सोडियम हो गया। ठीक, इसकी क्रिया किससे कराएं, जल से। ठीक, तो देखिए सोडियम Na+1 होगा, वियोजित होगा जब अपने आयन में H+1 और OH-1। ठीक, ये देखिए सोडियम Na+1 जो है OH-1 क्रिया करके NaOH बना लेंगे, क्योंकि +1 और यहाँ -1 समान है, तो क्या बनाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, धातु हाइड्रोक्साइड जो है आपका, और उसके साथ क्या बना, एक हाइड्रोजन था किसी और के साथ मिलकर क्या हो गया, H2 मुक्त कर दिया। यहाँ पर 2 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए Na+1 है और यहाँ -1। ठीक, दोनों समान है, कट जाएंगे, और क्योंकि एक है तो एक ही लगता है एक तरह से। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा इसका मैग्नीशियम नाम, मैग्नीशियम। ठीक, यहाँ जल, यहाँ पर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद यहाँ पर क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, समझ आ गया। जब कोई धातु जल से क्रिया करती है तो किसी, तो
धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ नीचे का लिख सकते हैं सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए तो लिख लीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए। लिख चुके हैं? चलिए इसमें अब हम एक थोड़ा सा नोट पॉइंट देखते हैं जो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया धातुओं की जल से क्रिया। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो जल से क्रिया ही नहीं करती। ठीक, तो नोट पॉइंट में हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? लेड, कॉपर, कौन सी? लेड, कॉपर और गोल्ड हो गया आपका, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कौन सी? गोल्ड यानी सोना। ठीक, जैसी धातुएं, जैसी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती, यानी जल से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है। ठीक, यानी जल के साथ कौन सी धातु क्रिया नहीं करती, तो याद रखिएगा लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक, लेड का प्रतीक पीबी है, कॉपर का सीयू होता है, ठीक, सिल्वर का एजी होता है अर्जेंटीना और गोल्ड का एयू होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये सब धातुएं जो है क्या है, किससे अब क्रिया नहीं करती? जल से। किससे? जल से अब क्रिया नहीं करती, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए लिख चुके हैं इसको, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चौथा नंबर। इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग इस वीडियो के लिंक में जाएंगे, वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ भेज दिया गया है पहले से ही। चौथा नंबर, चौथा नंबर है धातु की अन्य धातु लवणों से क्रिया। क्या? धातु की अन्य धातु लवण, अन्य धातु लवणों से क्रिया, लवणों से क्रिया। ठीक, जैसे देखिए हमने कहा कोई धातु है, जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम। ठीक, इसकी अब क्रिया हम करा देते हैं किसी ऐसी धातु से जो धातु लवण हो। ठीक, मतलब कि धातु लवण से क्रिया करा रहे हैं। ठीक, हम देखिए कॉपर सल्फेट से क्रिया कराते हैं। किससे? कॉपर सल्फेट। ठीक, किसी अन्य धातु के लवण से क्रिया करा देते हैं। अब बताइए कौन सी अधिक क्रियाशील धातु होती है, कॉपर या कौन सी अधिक क्रियाशील है, कॉपर या पोटेशियम? अधिक क्रियाशील आपको पता है पोटेशियम होती है। ठीक, सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर आता है? पोटेशियम। ठीक, तो पोटेशियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे हटा देंगे। इसके वजह से आप लोगों ने पढ़ा विस्थापन क्रिया में। ठीक, तो क्या होगा? K+1 है, ठीक, Cu+2 है, SO4 -2 है। ठीक, ये K+1 SO4 -2 से क्रिया करें क्या बनेगा? K+1 SO4 -2। ठीक, KSO4। ठीक, इसका 2 यहाँ आ जाएगा और उसके बाद 1 यहाँ। ठीक, तो K2SO4 1 लिखा नहीं जाएगा यहाँ का। ठीक, तो K2SO4 फिर साथ में क्या निकलेगा? कॉपर जो है आपका निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या बना, किसी अन्य धातु की, कौन धातु है, कौन सा धातु है? पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम धातु की क्रिया आपने किसके साथ कराया? कॉपर सल्फेट के लवण के साथ। ठीक, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट एक प्रकार का लवण होता है। इस कॉपर सल्फेट के साथ आपने कराया क्या बना? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट।
ठीक, और साथ में क्या बना, कॉपर निकल गया आपका, ठीक, कॉपर विस्थापित हो गया, ठीक है। यानी अधिक क्रियाशील जो था तत्व और कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे क्या, जब जब किसी अधिक क्रियाशील क्रियाशील जब किसी अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया कम क्रियाशील धातु लवण से कराते हैं, लवण से कराते हैं कराते हैं तो अधिक क्रियाशील तत्व या धातु अधिक क्रियाशील धातु या फिर हम बोल सकते हैं तत्व, ठीक, कम क्रियाशील हो, कम क्रियाशील, यहाँ पर हम धातु पढ़ रहे हैं तो धातु ही लिखेंगे, सही रहेगा। कम क्रियाशील धातु को, धातु या फिर तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, कर देती है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो स्वयं स्थान ले लेती है, भी लिख सकते हैं, और वह स्वयं स्थान ले लेती है, स्वयं स्थान ले लेती है, ले लेती है, ठीक। यानी जो अधिक क्रियाशील, जब किसी अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया कम क्रियाशील धातु के लवण से कराते हैं, तो धातु के लवण से करा रहे हैं, ठीक, तो कम क्रियाशील धातु के लवण से कराते हैं तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा देती है और स्वयं स्थान ले लेती है। जैसे देखिए पोटेशियम को हमने देखा, कॉपर को हटाकर स्वयं स्थान ले लिया, ठीक, ये उदाहरण समझ में आ गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए लिख लीजिए इसको, चलिए अब हम बात करते हैं कि धातु की जो कौन सा क्रियाशील अधिक होता है, कौन सा कम क्रियाशील होता है, उसके लिए हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में, ठीक। इसके बाद इसको लिख चुके होंगे, चलिए हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी पर, ठीक, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। यहाँ पर हमारा अधातुओं के बारे में खत्म हुआ। अधातुओं के रासायनिक गुण हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, केवल धातुओं को पढ़ना था। हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक। सक्रियता श्रेणी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सक्रियता श्रेणी का ही दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या नाम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। इसी का एक और नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, रासायनिक श्रेणी, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कभी कभार सक्रियता श्रेणी पूछ लेता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी चाहे जो भी दे देगा नाम, ठीक, पूछ लेता है इनके उपयोग बताइए, उपयोग तो महत्व इसका बताए थे, ठीक, कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर उपस्थित जो धातु होती है वो नीचे वाली धातु को आसानी से विस्थापित कर सकती है और नीचे वाली धातु ऊपर वाली को विस्थापित नहीं कर सकती है, ठीक। तो देखिए सक्रियता श्रेणी के बारे में हमें पढ़ना है पहले। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, देखिए जब, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, धातुओं को उनकी
क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब एग्जाम्पल क्या, इस श्रेणी को ही हमें पढ़ना है, ठीक। देखिए, हमें पढ़ना है इस श्रेणी के बारे में, तो हमारे पास एक ट्रिक है, हम पहले ट्रिक देखते हैं फिर लिखते हैं उसको, ठीक। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा, ठीक। ठीक है, देखिएगा, का, देखिएगा, का से पोटेशियम, ना से सोडियम, ठीक। फिर का से कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम। काना का मजा से मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक। आला से एल्यूमिनियम, ठीक। जब से आपका आ जाएगा जिंक, ठीक। फिर से Fe आयरन, प्रभु से Pb लेड, है से हाइड्रोजन, ठीक। सी से कॉपर Cu, ठीक। H से Hg, Hg मतलब पारा या मरकरी, ठीक। ए से Ag, ए से Ag, फिर क्या आएगा, Au, Ag Au, ए से Ag, फिर ए से आ जाएगा आपका Au, ठीक। और इस पी से जो है लास्ट में आपका, इससे आ जाएगा प्लेटिनम, ठीक। और ये जो ए है इसका कोई नहीं होता है अर्थ है, ठीक, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक। तो देखिए, काना का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा, इस ट्रिक को याद रखिएगा। का से पोटेशियम, ना से सोडियम, का से कैल्शियम, ठीक। मजा से Mg से मैग्नीशियम, उसके बाद आला से एल्यूमिनियम, जब से मतलब है जिंक, ठीक, Zn, ठीक है ना। जब से जिंक, फिर से Fe आयरन, प्रभु से Pb, है से H हाइड्रोजन, छापा C से Cu, H से Hg मरकरी, उसके बाद H से Ag अर्जेंटीनियम चांदी, A से Au सोना गोल्ड, ठीक। P से प्लेटिनम। अब इसी सबको एक एक क्रम से लिखते जाइए। क्रम से मतलब सबसे पहले ऊपर पोटेशियम, ठीक, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा आयरन, फिर Pb लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर आपका Cu, ठीक, फिर Ag, यहाँ पर फिर लिखते हैं, देखिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर इसका मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आयरन, आयरन के बाद आपका आ जाएगा Pb, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसी सबको लिखते चले जाना है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक, Pb के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद Cu कॉपर, ठीक, कॉपर के बाद Hg मरकरी या पारा, ठीक। उसके बाद Ag अर्जेंटीनियम चांदी, ठीक, Au गोल्ड, ठीक। उसके बाद प्लेटिनम Pt, ठीक। सोडियम ऐसे लिख दिया, उसके बाद सॉरी पोटेशियम लिख दिया, फिर उसके बाद सोडियम लिख दिया, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक। उसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटीनियम चांदी, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक। इन सभी के नाम आप आगे लिख सकते हैं। पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम, सोडियम, क्या होगा, सोडियम, फिर यहाँ कैल्शियम,
ठीक, इन सभी का नाम तो याद ही रहेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक। फिर इसके बाद जिंक, आयरन, ठीक। पीवी से लेड, ठीक, क्या, लेड। एच जो है आपका हाइड्रोजन है, ठीक, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। सी से कॉपर, ठीक। एच से पारा, मरकरी लिख सकते हैं, मरकरी, या फिर क्वेश्चन में पारा भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद एजी, अर्जेंटीना, ठीक, जिसको कहते हैं चांदी, ठीक। उसके बाद आपका आता है गोल्ड, AuRm, ठीक, इसे गोल्ड कहते हैं। फिर आपका आता है प्लेटिनम, क्या आता है, प्लेटिनम, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो इस अक्रियाशील मतलब इस सक्रियता श्रेणी में, प्लेटिनम, ठीक, सक्रियता श्रेणी में इसमें जो ऊपर की धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होती है, और बीच में की जो धातुएं हैं सब मध्यम क्रियाशीलता वाली होती है, ठीक। और ये होती है जो निम्न क्रियाशीलता वाली। इसके बारे में हम अगले क्लास से पढ़ेंगे, पहले आयनिक यौगिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक। इसमें हमें पढ़ेंगे कि इन धातुओं का निष्कर्ष कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है, ठीक। शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा, एक पूरा आपको सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। आपके एग्जाम में आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या है, समझाइए, ठीक है। तो ये याद रहेगा, इसको आपको ऐसे लिख कर आना है, और नीचे यहाँ पर एक एरो लगाकर पूरा लिख देंगे, क्या, घटती अभिक्रियाशीलता, घटती अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, ठीक, घटती अभिक्रियाशीलता, ठीक है ना। यानी अभिक्रिया क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, ऊपर का सबसे अधिक क्रियाशील होगा और नीचे का सबसे कम, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे अधिक क्रियाशील, और जो सबसे नीचे आ रहा है वो सबसे कम क्रियाशील। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, आयनिक यौगिकों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।